ये बहुत गलत विचारधारा है आम लोगों की कि सन्यासी त्यागी है और उसके जीवन में कोई सुख नहीं है, आनंद नहीं है। सर वो परम आनंद में है। इंद्रियों का जीवन यानी दूसरों पर निर्भरता, और यही हमारे दुख का कारण है। उनतीसवां श्लोक बड़ी क्रांतिकारी, वो भी समझने योग्य है। कहता है कि क्योंकि साधन पार नहीं लगाता। क्या बात है, साधन पार नहीं लगाता। पूजा पाठ, ध्यान, योग, ये पार ही नहीं लगाता। मैंने आपसे कहा ना, तैयारी करो आईएएस बन जाओ, तैयारी करो इंजीनियर बन जाओ, तैयारी करो। यहां साधन पार लगाता ही नहीं। अक्रिया, ये इसका सबसे बड़ा रहस्य है। अक्रिया, साधना यानी अक्रिया, कुछ करना ही नहीं ना। ये एक बहुत क्रांतिकारी बात है। अक्रिया, सिर्फ बैठना है। अक्रिया। और 30वां श्लोक, ओ हो, वर्ण, चातुर्वर्ण, 30वां श्लोक। आज आप देखिएगा कि आपकी कौन सी अवस्था है। हमको पता ही नहीं होती कि हमारी अवस्था कौन सी है। चातुर्वर्ण, 4 वर्ण, चातुर्वर्ण। कभी कभी कुछ सिद्धांत मानव ने बड़े क्रांतिकारी खोजे। कुछ चीजों की खोज मनुष्य ने बहुत जबरदस्त तरीके से की, लेकिन बाद में वो चीजें कुरीति का शिकार हो गई। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, धर्म। लेकिन मनुष्य के लिए अभिशाप भी है धर्म। धर्म मनुष्य की सबसे क्रांतिकारी खोज है, लेकिन धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान, इंद्रियों से चेतना तक। मनुष्य का धर्म का काम क्या है? मनुष्य का उत्थान, इंद्रियों से, सेंसेस से उठाकर कहां पहुंचाया? कॉन्शियस। सिद्धार्थ को क्या बना देगा? बुद्ध। इंद्रिय विषय संयोग से बाहर निकालकर परम आनंद की स्थिति में ला देगा, सच्चित आनंद। बॉलीवुड वालों ने एक सीरीज बना डाली आश्रम नाम से, और उसमें दिखाया कि भारत के संत आश्रम में क्या क्या करते हैं। हमला किया भारत के आश्रम व्यवस्था पर। सही भी किया, कई सारे संत पकड़े भी गए उसमें, तो उन्होंने उसी चीज को दिखाने की कोशिश की, पर ऐसा है नहीं। आश्रम मतलब वो स्थान जहां व्यक्ति को साधना करना सिखाया जाए, श्रम करना सिखाया जाए। क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम है अपने को डिसिप्लिन में रखना। सबसे चुनौतीपूर्ण काम मनुष्य के लिए है खुद को डिसिप्लिन में रखना। आश्रम वो जगह है जहां उसे डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। आश्रम। तीसरा, द्विज, ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म। एक जन्म व्यक्ति को उसकी मां देती है, और हर व्यक्ति शूद्र की स्थिति में पैदा होता है। शूद्र यानी जो षड्यतन, इंद्रिय और मन पे जी रहा हो,
सुख दुख के चक्र में फंसा हो, अविद्या का शिकार हो,